जी। और ये रामपुर, क्योंकि रामपुर लगातार एक गलत कारणों से चर्चा में रहता है, जी। क्योंकि एक नेता यहाँ के जो गलत बयानी के कारण हमेशा चर्चाओं में रहे। आज हम उस वर्ग को जो अछूता था, जिसको छोड़ दिया गया था, मोदी जी के आह्वान पर बिल्कुल मुसलमानों को इस बार बड़ी तादाद में टिकट मिलेंगे। और इस समय भी सरकार के अंदर जो बड़े पदों पर कई ऐसे अलग अलग वर्ग के मुसलमान बैठे हुए हैं और सरकार लगातार उनको आगे बढ़ाने का और सम्मान देने का काम कर रही है। ये मुसलमानों को तय करना है कि अंधेरे की ओर जाना है कि उजाले की ओर जाना है, या उस सरकार की ओर जाना है जो उनको मुख्यधारा में लाने का काम करती है, या उनकी तरफ जाना है जो तुष्टीकरण की राजनीति करके आपको केवल वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं और ना आपके बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, ना आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना आपको लोन देना चाहते हैं, केवल अनपढ़ रखकर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। मोदी जी ने लगातार मुसलमानों की जो फलाही और महबूदी के लिए काम किए, अच्छाई के लिए काम किए, मुख्यधारा में लाने का काम किए। आज उस समाज के बीच जाकर के संवाद करने का समय है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली। रामपुर आए हैं, 12 तारीख को यहाँ सम्मेलन है, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं क्या सम्मेलन है, कौन कौन लोग मौजूद होंगे और रामपुर में सम्मेलन करने की क्या वजह है। जी कुंवर बासित साहब, क्या सम्मेलन है, क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा वर्ग तैयार किया है, लाभार्थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पसमानदा समाज से लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वर्ग तैयार किया है। तो रामपुर में क्योंकि चुनाव भी है और अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार इस पर काम कर रहा है, तो एक बड़ा सम्मेलन रखने का, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी और कई मंत्रीगण, संगठन के लोग इसमें मौजूद रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थियों को दिया है और जो योजनाएं चलाई हैं, उनका एक क्या असर है, क्यों दी हैं, इन सब की संवाद किया जाएगा उनके साथ बैठ के। अच्छा, ये रामपुरी क्यों चुना गया। इससे पहले एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ भी हुआ था और ये पूरे उत्तर प्रदेश में होने हैं। अगला पड़ाव अब, क्योंकि देश का ये दूसरा कार्यक्रम है और ये रामपुर, क्योंकि रामपुर लगातार एक गलत कारणों से चर्चा में रहता है, क्योंकि एक नेता यहाँ के जो गलत बयानी के कारण हमेशा चर्चाओं में रहे। आज हम उस वर्ग को जो अछूता था, जिसको छोड़ दिया गया था, मोदी जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी की जो पंडित दीनदयाल जी की अंत्योदय की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ पार्टी ने एक नया वर्ग तैयार किया, लाभार्थी, उनके साथ संवाद हो, उनसे बातचीत हो, इसलिए कार्यक्रम है। पहले नाम इसका पसमानदा सम्मेलन था, उसके बाद लाभार्थी अब सम्मेलन हुआ, क्या वजह है। ये पसमानदा और लाभार्थी बात एक ही है। अल्पसंख्यक समाज के 95 लाभार्थी वो पसमानदा समाज से ही हैं। तो अगर बात अल्पसंख्यक की जाए तो उसमें सब आ जाते हैं, 100% आबादी जाती है, और अगर पसमानदा की बात की जाए तो उसमें 80% आबादी जाती है। तो सबके लिए कार्यक्रम है ये। तो कुंवर बासित साहब, मैं जानना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि सारे ही मुसलमान पसमानदा हैं और मुसलमानों की कंडीशन जो है वो दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। तो क्या कहेंगे, क्या बीजेपी जो है क्या मुसलमानों में भी जातिवाद करना चाह रही है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस और सपा की सरकारों में आई थी। उसके दोषी केवल सपाई और कांग्रेस ही हैं। उन्होंने मुसलमानों को कुछ दिया नहीं, केवल उनसे वोट बैंक बना करके उनसे वोट का लाभ लिया और वोट बैंक बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं वोट बैंक को आज जो लाभ दिया है, जो एक मुख्यधारा में लाने का काम किया है। चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास की बात करूं तो जो 46 लाख आवास मिले हैं, उनमें 20 लाख लगभग आवास अल्पसंख्यक समाज को मिले हैं। 1,25,000 के आसपास जो आयुष्मान भारत के कार्ड हैं वो अल्पसंख्यक समाज को मिले हैं। हर योजना में लगभग 30 से 35%, 25% तक की हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दी है। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस की सरकार थी और सपा की सरकार थी, वो वोट तो 80 से 90% लिया करती थी, लेकिन जो योजनाओं में लाभ है वो 8-9% दिया करती थी। तो ये मुसलमानों को तय करना है कि अंधेरे की ओर जाना है कि उजाले की ओर जाना है, या उस सरकार की ओर जाना है जो उनको मुख्यधारा में लाने का काम करती है, या उनकी तरफ जाना है जो तुष्टीकरण की राजनीति करके आपको केवल वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं और ना आपके बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, ना आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना आपको लोन देना चाहते हैं,
केवल अनपढ़ रखकर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। मोदी जी ने लगातार मुसलमानों की जो फलाही और महबूदी के लिए काम किए, अच्छाई के लिए काम किए, मुख्यधारा में लाने के काम किए। आज उस समाज के बीच जाकर के संवाद करने का समय है। बात करने का समय। तो इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? क्या आए रामपुर आप आए तो क्या अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठ करके एक इस कार्यक्रम में 10,000 के आसपास संख्या आने वाली है। जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करके और इसको सफल बनाया जाएगा। क्या भविष्य में ये भी माना जाए कि भाजपा जो है कि मुसलमानों को भी चुनाव में उतारेगी? बिल्कुल, मुसलमानों को इस बार बड़ी तादाद में टिकट मिलेंगे और इस समय भी सरकार के अंदर जो बड़े पदों पर कई ऐसे अलग अलग वर्ग के मुसलमान बैठे हुए हैं और सरकार लगातार उनको आगे बढ़ाने का और सम्मान देने का काम कर रही है। इस सम्मेलन में कौन कौन शरीक हो रहा है? ब्रजेश पाठक जी माननीय उप मुख्यमंत्री और दानिश आज़ाद अंसारी हैं, बलदेव सिंह ओलख हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे और भी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी इस कार्यक्रम के अंदर रहने वाले हैं। कितने लोग मौजूद होंगे? लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कुंवर बासित अली साहब से, जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।